हेलो दोस्तों, अगर कर रहे हो सीयूटी पीजी 2025 एग्ज़ाम की तैयारी और कंफ्यूज हो कि कैसे स्टार्ट करें, कौन सी किताबें पढ़ें, कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले उठाना चाहिए, ये तमाम बातों के जवाब मैं आपको देने के लिए आया हूं। तो मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका क्वांटो रीजनिंग एजुकेटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे? तो मैं आपको बता दूं बच्चा, सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम है, देखो आप किसी भी स्ट्रीम में पीजी करना चाहते हैं, चाहे आप एमबीए करना चाहें, एलएलबी करना चाहें, या आप लोग मान लो किसी भी एमएससी में कोई भी पीजी करना चाहे, तो आप सीयूटी पीजी के थ्रू अगर एग्ज़ाम दे करके जाते हैं कॉलेजेस में, तो आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे पैकेजेस होते हैं, जहाँ पर कुल मिला के आपका फ्यूचर अच्छा सिक्योर हो जाता है। तो सीयूटी का एग्ज़ाम आपको पीजी का ज़रूर देना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, तैयारी शुरू कर दो। फाइनल ईयर में हो, डेफिनेटली तैयारी शुरू कर दो। फाइनल ईयर खत्म होते ही एग्जाम होता है, मार्च में ये पेपर होता है ना। हो सकता है आपके फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले हो जाए, तो मार्च में ये पेपर होता है, फर्स्ट या सेकंड वीक में। और ड्रॉपर जो है, जिन्होंने अभी पूरा कर लिया ग्रेजुएशन, उनको तो डेफिनेटली इस साल तैयारी कर लेनी चाहिए और अपना ड्रॉप लेकर के एक साल बढ़िया सीयूटी पीजी की तैयारी करके पेपर देना चाहिए और अपना अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। तो बच्चे कहते हैं कि बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो, बुक्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, तो तीन चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आपका जो सीयूटी पीजी का पेपर होता है, अगर मैं एमबीए के पेपर की बात करूँ, सीओक्यूपी 12 की, जिसके काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े भी हुए हैं, और पिछली बार भी हमने इनको पढ़ाया था, तो 100% पेपर हमने क्वांट और रीजनिंग का फंसाया था। एक भी सवाल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया था जो कि ना पढ़ाया हो, है ना। तो बहुत बढ़िया लेवल पे तैयारी आपको कराई गई थी। तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है ना। तो ये तीनों चीज़ों का वेटेज लगभग बराबर के आसपास ही होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसका पैटर्न जो है वो क्या रहता है, वो 75 क्वेश्चन है। पहले 100 आते थे, 75 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक सवाल हो गया, तो 300 नंबर का पूरा मामला हो जाता है ना। 300 नंबर का पूरा पेपर आपका हो जाता है। अब 300 नंबर के अंदर क्या है सर, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें करनी होती हैं। एमबीए वगैरह के लिए आप जाना चाहते हो, तो आप मान के चलो कि यार 250 का टारगेट करो आप, 250 प्लस का, है ना। तो इस बार जो टॉपर है वो मतलब 270-75 के आसपास नंबर है उसके, है ना। हितेश शर्मा करके कोई टॉपर है इस बार एमबीए का, सीओक्यूपी 12 वाला। तो आपको टारगेट 250 प्लस रखना है एटलीस्ट, है ना, क्योंकि टारगेट तो कम से कम अच्छा होना चाहिए हमारा। तो देखो यहाँ पे सीओक्यूपी 12 की अगर मैं बात करूँ, तो अगर यहाँ पे अपने जनरल पीजी के पेपर की बात करें, तो इंग्लिश में आप लोगों को नॉर्मली जो अपने ग्रामर का पोर्शन होता है, वोकैब का पोर्शन होता है ना। वोकैब में मतलब आपका एडियम, फ्रेजेस और वन वर्ड्स और एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब आता है ना। उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैसेज हो गया, अरेंजमेंट्स हो गए, जंबल्ड वगैरह हो गए, पैराजंबल हो गए, वो सब चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो नॉर्मली इसमें हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों चीज़ें आपके पास होती हैं। हिंदी का आपके पास में वही सिलेबस होता है जो इंग्लिश में, बस ये चीज़ें आपको हिंदी में देनी होती हैं, है ना। यहाँ पे एमबीए में अगर क्वांट की बात करें, तो क्वांट अच्छा खासा आता है यार। देखो, अगर मैं 2000 इससे पहले वाले पेपर की बात करूँ, यानी कि अभी आपका 2024 वाला पेपर हुआ है, अगर 2023 वाले पेपर की बात करूँ, तो क्वांट आधी आई थी, मतलब 50% क्वांट था पूरे पेपर में। लेकिन इस बार थोड़ा कम था, लेकिन अब पता नहीं नेक्स्ट बार क्या होगा। तो आपको जितनी भी चीज़ें परसेंटेज से रिलेटेड है, वो बहुत अच्छे से घोट के पी जानी है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, है ना, मिक्सचर्स, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टर्न्स, वो सब चीज़ें, और मेंसुरेशन का पार्ट, DI आता है, नंबर सिस्टम आता है आप लोगों का, और ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। सेम चीज़ रीजनिंग में, इसमें भी आपको एक बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें टफ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है ना। तो देखो, अगर बुक्स की बात करें, देखो बुक वो अच्छी होती है, बुक कौन सी अच्छी होती है आप बताओ मुझे। बुक वो अच्छी होती है जिसके अंदर आप लोगों को टू द पॉइंट कंटेंट मिले, ना कम ना ज़्यादा, दोनों खतरनाक है। टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें हो, ताकि आपको पता चले कि पिछली बार क्या आया था, ताकि आप इस बार की तैयारी कर पाओ। और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस, टू द पॉइंट, मार्क, उस मार्क तक के क्वेश्चन वो होने चाहिए, जिससे आप लोग अपने नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बच्चा CUET PG के लिए जो बुक्स हैं वो आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, क्योंकि ये हमारी खुद की देख रेख में बनी बुक्स है। हम खुद टीचर्स, हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, कंटेंट टीम के साथ रह करके इन बुक्स को बनाते हैं, ताकि बेस्ट आपको मिल पाए, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप CUT PG के लिए, COQP 12 के लिए किसी भी बैच की तलाश में हो, तो इंडिया का सबसे बेस्ट बैच मैं आपको बताता हूँ,
जिस बैच से हमने पिछली बार हज़ारों सिलेक्शंस दिए है ना। तो COQP 12 हो गया आपका, या 11 हो गया, या आपका MA इन इंग्लिश है ना, इंग्लिश में MA या फिर इंग्लिश में हिंदी, वो सब बैचेस आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या तरीका है, बुक्स का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप ले सकते हो, सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, आपको अड्डा 247 लिखना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम पर क्लिक करना है, फिर आपको CUT PG पे क्लिक करना है। PG का महापैक है सबसे बेस्ट, क्योंकि महापैक अगर आप लेते हो, मान लो आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे जुड़े हुए जितने भी बैचेस आएंगे आगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, रिवीजन कोर्स हो, प्रैक्टिस कोर्स हो, है ना, वो लास्ट तक सारे बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉर्मल बैच से इसके प्राइस का, ठीक है। तो महापैक को भी आप रेफर कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, जैसे आप लोग COQP 11 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका जनरल बैच है एस्पिरेशन। अगर आप MBA COQP 12 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एस्पिरेशन बैच है। अगर आप इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश, MA इन इंग्लिश और MA इन हिंदी के बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देखो है ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है इसकी अलग से। मान लो मैं MBA वाला बैच लेना है आपने, इसको आपने बाय नाउ किया, यहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है Y829 और आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो ये आपका 10985 हो गया। और आपको क्या है इसके अंदर जो एप्लीकेशन से अगर आप इसको लेते हो तो आपको और कम प्राइस में ये चीज़ आपको मिल जाती है। और बुक आप कैसे ले सकते हो इसके अंदर, देखो यहाँ पे आप बुक कैसे ले सकते हो। आपने CUT PG पे क्लिक किया, इसके बाद आपने यहाँ पे बुक्स पे क्लिक किया। बुक्स पे क्लिक करोगे तो COQP 11 के लिए बुक की पूरी किट है, COQP 12 के लिए बुक की पूरी किट है। 1100 कुछ रुपए दिखा रहा है, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना। आपको मैं एक डिस्काउंट कोड दे देता हूँ। कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज़ अगर आप लें तो इसको यूज़ कर लें, आपको बुक पे, टेस्ट सीरीज़ पे, दोनों पे डिस्काउंट अच्छे खासा मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो मैं आपको मेल ID दे रहा हूँ। आपने किसी भी बैच से, टेस्ट सीरीज़ से, बुक से जुड़ना हो, एनरोल करना हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप लोग यहाँ पर मेल करना amit.sharma@adda247.com। तो इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे, किस बैच के द्वारा आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जिन बैचेस से हमारे बच्चों ने पिछली बार सिलेक्शंस बहुत अच्छे खासे लिए, तो वही चीज़ें आपको इस बार भी मिल पाएँ। तो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई कि CUT PG क्या है, क्या इसका फ़ायदा है, किस तरह से आप चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो आप मेल कीजिए और अपनी क्वेरी रिजॉल्व कीजिए। और हमारे जो ये बैचेज़ है बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं, तो आप बिना किसी देरी के इनको एनरोल ज़रूर कीजिएगा। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।